उत्तर भारत के एक गांव में जैसे ही बारिश का मौसम खत्म हुआ, वैसे ही ठंड का मौसम शुरू हो गया। सुबह की हवा में धुंध घुली हुई थी। खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। अरे हरखू, इस साल तो ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है ना। सांस लेते ही जैसे बर्फ अंदर चली जाती है। हाँ भाई, इस बार की ठंड तो पिछले 10 सालों की कसर निकाल रही है। खेत में जाने का मन ही नहीं करता। और ऊपर से वो ठंडी हवा, बैल भी कांप रहे हैं। लगता है आज हल चलवाने से पहले 2 कंबल उड़ाने पड़ेंगे। हाँ, इतनी ठंड में काम पर जाने का मन भी नहीं होता। इतनी सर्दी में तो हड्डियां भी जम जाती हैं। हाँ, पर काम पर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो खाएंगे क्या। सही कहा। चलो मैं अब घर जाता हूँ। देखना पड़ेगा कि घर में कुछ है भी कि नहीं। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। उसी गांव में एक मजदूर रहता था जिसका नाम किशन था। किशन बहुत गरीब था। जो कमाता उसी से उसका घर चलता था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। किशन, तुम्हें तो पता ही है कि तुम जो कमाते हो वही हम शाम को खाते हैं, पर अब घर की सारी चीजें खत्म हो रही हैं। हाँ सीता, मुझे पता है। ठंड की वजह से 2 दिन से कोई भी काम नहीं मिला। पर किशन, हमारे पास आज का ही खाना है। ठीक है सीता, मैं काम की तलाश में बाहर जाता हूँ और आते वक्त कुछ लकड़ियाँ भी ले आऊँगा। किशन काम की तलाश में गांव के चौक पर पहुंचता है। वहां पहले से हरखू और जगन आग सेक रहे होते हैं। अरे हरखू और जगन, तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो? काम पर नहीं गए क्या? अरे नहीं किशन भैया, कोई काम नहीं मिल रहा। सब सेठ लोग काम धंधा बंद करके घर में बैठे हैं। हाँ, मैं भी काम की तलाश में निकला हूँ। घर पर राशन और लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। ठीक है, तो चलो जंगल चलते हैं, कुछ लकड़ियां ले आते हैं और रास्ते में कोई काम मिला तो वो भी कर लेंगे। ठीक है। तुम दोनों जाओ, मैं तो खेत में जाऊंगा जब सूरज निकलेगा। किशन और हरखू लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर जाते हैं। किशन, आज के गुजारे के लिए कोई काम ढूंढना होगा। हाँ, मैं तो बोलता हूँ कि गांव के सेठ के पास जाकर काम मांगते हैं। ठीक है, लकड़ी काटने के बाद उनके पास चलते हैं। जंगल से लौटकर दोनों सीधे गांव के सेठ धनराज साहू के घर जाते हैं। धनराज साहू बहुत लालची था और गांव वालों का शोषण करता था। नमस्कार सेठ जी। हाँ बोलो किशन और हरखू, कैसे आना हुआ? सेठ जी, अगर कुछ काम मिल जाता तो हमारा गुजारा चल जाता। वैसे भी कोई काम वाला मिल नहीं रहा। इन दोनों से आधे दाम में काम करा लूंगा। हाँ, काम तो दे दूंगा, पर आज आधे दिन की ही मजदूरी दूंगा। ठीक है सेठ जी, हम तैयार हैं। तो ठीक है, किशन तुम मेरे खेत में जाकर काम करो और हरखू तुम मेरे घर का काम करो। किशन सेठ के खेत की तरफ चला जाता है। खेत में बहुत ठंड होती है। इतनी ठंड है, पता नहीं मैं कैसे काम करूंगा। चलो काम शुरू करता हूँ। काम खत्म करके किशन घर लौट आता है। सीता, मैं लकड़ियां लेकर आया हूँ। अच्छा हुआ तुम लकड़ियाँ ले आए, वैसे भी खत्म होने वाली थी। और कुछ काम मिला? हाँ, सेठ के खेत में काम मिला है, पर आधे दिन का। कल जाकर आधे दिन के पैसे ले लूंगा। ठीक है, तुम खाना खा लो। अगले दिन सुबह सुबह किशन सेठ के घर पैसे लेने पहुंचता है। बोलो किशन, कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं कल के आधे दिन के पैसे लेने आया हूँ। घर की हालत बहुत खराब है, राशन लेना है। ठीक है, ये लो 100 रुपए। सेठ जी, 100 रुपए तो बहुत कम है। मैंने तो बिल्कुल खराब मौसम में काम किया था। इतने पैसे बहुत हैं, और चाहिए तो पूरा दिन काम कर लेना। ठीक है सेठ जी, मैं सोच कर बताऊंगा। किशन चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। किशन बहुत दुखी था क्योंकि 100 रुपए से उसका घर चलना मुश्किल था। उसके मन में कई सवाल थे। वो बिना कुछ बोले जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में किशन को गांव का एक बुद्धिमान बुजुर्ग मिलता है जिनका नाम था हरिनाथ काका। अरे किशन बेटा, इतना दुखी होकर कहाँ जा रहे हो?
कुछ नहीं काका, इस गांव में मेहनत का सही मूल्य कोई नहीं देता, इसीलिए मन बहुत दुखी है। अरे ऐसा क्या हो गया, ठीक से बताओ। काका, मैंने इतनी कड़ाके की ठंड में सेठ के यहाँ काम किया, पूरा बदन जम गया, हाथ पैर सुन्न हो गए और बदले में मुझे सिर्फ 100 रुपए दिए गए। बताइए इससे क्या होगा? बेटा, कब तक दूसरों के भरोसे जिएगा? तू कुछ अपना काम क्यों नहीं शुरू करता? काका, मेरे पास तो बस यही 100 रुपए हैं, इससे क्या ही हो पाएगा? बेटा, छोटा पैसा छोटा नहीं होता, अगर सोच सही हो तो रास्ता जरूर निकलता है। घर जा, आराम से सोच, भगवान कुछ न कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे। हरिवाथ काका की बातें किशन के मन में घर कर जाती हैं। किशन ये विचार लिए सीधे घर लौट आता है। किशन, सेठ जी से पैसे ले आए क्या? हाँ सीता, पैसे तो मिले हैं, लेकिन सिर्फ 100 रुपए, वो भी आधे दिन के। 100? इतनी ठंड में काम किया और बस इतने ही? हाँ, इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब सेठ के भरोसे नहीं रहेंगे, अब हम अपना कुछ काम शुरू करेंगे। अपना काम? लेकिन किशन, हम क्या शुरू करेंगे और पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास यही 100 रुपए हैं, उसी से कुछ करना होगा, क्योंकि सेठ तो उधार एक पैसा भी नहीं देगा। किशन, अगर हम गाजर का हलवा बनाकर बेचे तो कैसा रहेगा? गाजर का हलवा? ठंड का मौसम है, लोगों को गरम गरम हलवा और चाय दोनों पसंद आएंगे। हाँ सीता, ये तो बहुत अच्छा विचार है, साथ में चाय भी रखेंगे। तो तुम बाजार से गाजर ले आओ और कोई ठेला उधार मिल जाए तो वो भी देख लेना। किशन बाजार पहुंचता है। भैया, 2 किलो गाजर देवे ना? हाँ भैया, अभी लीजिए। किशन गाजर, दूध और जरूरी सामान खरीदकर घर लौट आता है। अगली सुबह सीता जल्दी उठ जाती है। सीता गाजर को कद्दूकस करती है और फिर दूध में डालकर हलवा बनाना शुरू करती है। हलवा तैयार होने के बाद किशन गांव के चौक में गाजर के हलवे और चाय का ठेला लगाता है और पास में ही आग जला लेता है। धीरे धीरे गाजर के हलवे की खुशबू पूरे चौक में फैल जाती है। अरे किशन बेटा, क्या बेच रहे हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। काका, गाजर का हलवा और चाय। अरे वाह, सर्दी में गाजर का हलवा और गरम चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाए। 1 प्लेट हलवा दे दो। हाँ काका, अभी लीजिए। अरे किशन, मुझे भी चाय देना और साथ में हलवा भी। हाँ हरकू भाई, अभी देता हूँ। अरे किशन, क्या बात है, हलवा तो बहुत स्वादिष्ट है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। किशन का ठेला चल पड़ता है। शाम होते होते सारा हलवा बिक जाता है और किशन खुश मन से घर लौट आता है। दूसरी तरफ सेठ धनराज अपने घर पर बैठा होता है। अरे हरकू, ये किशन कहाँ है? आज मेरे खेत में काम करने क्यों नहीं आया? सेठ जी, वो आज नहीं आएगा। क्यों? उसने अपना धंधा शुरू कर दिया है, गाजर का हलवा बेच रहा है। ओह, अगर ऐसा चलता रहा तो गांव में कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा, ना ही कोई मेरे खेतों में काम करेगा। किशन का कुछ करना पड़ेगा। सेठ धनराज किशन की बढ़ती तरक्की से अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे लग रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव का कोई भी मजदूर उसके खेतों में काम नहीं करेगा। अगर ये किशन यूं ही आगे बढ़ता रहा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन सेठ गांव में घूम रहा होता है, तभी उसे सब्जी वाला मिलता है। अरे सब्जी वाले, कैसे हो? धंधा पानी कैसा चल रहा है? काम तो मंदा ही चल रहा है सेठ जी, लेकिन अब किशन ने ठेला शुरू कर दिया है तो रोज सब्जी और दूध बिक जाता है। अच्छा, तो ऐसा है क्या? ठीक है, मैं तुम्हें मुफ्त में गाजर और दूध दे दूंगा। इन्हें बेचकर अपना घर चला लेना। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। सेठ मन में कुछ और ही योजना बना चुका था। अगले दिन सेठ बहुत सारी गाजरें लाता है। सेठ इंजेक्शन से उन गाजरों में एक खतरनाक केमिकल डाल देता है। अब देखते हैं किशन कैसे ठेला चलाता है। शाम होते ही सेठ वही जहरीली गाजर सब्जी वाले को दे देता है। अगले दिन किशन सब्जी वाले के पास आता है। भैया, 2 किलो गाजर देवे ना? हाँ भैया, अभी लीजिए।
किशन वही जहरीली गाजर खरीद कर ले जाता है और घर पर हलवा बनवाता है। किशन फिर से गांव के चौक में ठेला लगाता है। किशन भाई, एक प्लेट गाजर का हलवा लगाना। हाँ बिल्कुल, अभी लीजिए। जैसे ही लोग हलवा खाते हैं, उनके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। अरे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या हो गया? आप लोग बैठिए, मैं अभी कुछ करता हूँ। किशन तुरंत दोनों को अस्पताल ले जाता है। अच्छा हुआ आप इन्हें समय पर ले आए। इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। डॉक्टर साहब, लेकिन इन्होंने तो वही हलवा खाया था जो मैंने खुद बनाया था। तो जरूर दूध या गाजर में कुछ गड़बड़ है। दोनों का सैंपल लैब में जांच के लिए दे दीजिए और जब तक रिपोर्ट ना आए किसी को भी हलवा मत खिलाइए। जी डॉक्टर साहब। किशन का ठेला अभी चला ही था कि ये बड़ी मुसीबत आ गई। आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? 2 लोग हमारा हलवा खाकर बीमार हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हुआ। हमने तो सब कुछ अच्छा ही इस्तेमाल किया था। कल रिपोर्ट आएगी, तभी सच्चाई पता चलेगी। दूसरी तरफ सेठ सरपंच के पास पहुंचता है। सरपंच जी, आपने सुना किशन के खाने से लोग बीमार हो गए? हाँ, मुझे भी खबर मिली है। कल पंचायत बैठेगी। अगले दिन किशन रिपोर्ट लेने अस्पताल जाता है। रिपोर्ट आ गई है। गाजर में खतरनाक केमिकल पाया गया है। लेकिन गाजर तो मैंने सब्जी वाले से खरीदी थी। गांव में पंचायत बैठती है। सभी लोग इकट्ठा होते हैं। किशन, बताओ, तुम्हारे खाने से लोग कैसे बीमार पड़े? सरपंच जी, मैंने हमेशा साफ और अच्छी चीजों का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में गाजर में केमिकल निकला है। सब्जी वाले, ये गाजर कहाँ से आई? सरपंच जी, ये गाजर मुझे सेठ धनराज ने मुफ्त में दी थी। ये झूठ बोल रहा है। शंभू, तुम बताओ। हाँ सरपंच जी, सेठ जी ने ही गाजर दी थी। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं किशन से जलता था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ी। मैं माफी मांगता हूँ। इलाज का पूरा खर्च मैं दूंगा। सेठ को इलाज का पूरा खर्च देना होगा और आगे से मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी देनी होगी। पंचायत के फैसले से सभी सहमत होते हैं। किशन की ईमानदारी जीत गई और सेठ का लालच हार गया।